एड रैंक क्या होता है? ये क्या चीज है गूगल में जो मतलब आपके ऐड को अप डाउन कर रही होती है? ठीक है। हाय एवरीवन, दिस इज अतीक। आज मैं आपको बताऊंगा कि एड रैंक क्या है और आप किस तरह इसकी बेस पे गूगल चार्ज कर रहा होता है और किस तरह आपको इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं तीन चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको कि व्हाट इज एड रैंक और ये किस तरह डिटरमिन होता है और गूगल इसकी बेस पे कैसे चार्ज कर रहा होता है। ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले व्हाट इज एड रैंक? एड रैंक आपकी कोई भी वैल्यू है जो डिटरमिन हो रही होती है, क्या कर रही होती है कि आपके ऐड कहाँ पे शो हो। ठीक है। मतलब आपकी कोई एक वैल्यू डिसाइड कर रही होती है कि आपके ऐड टॉप पे शो होंगे, टॉप की फर्स्ट बिड में, टॉप की सेकंड बिड में, टॉप की थर्ड बिड में, फर्स्ट पेज के टॉप की फोर्थ बिड में या आपके बॉटम में शो होंगे। ठीक है। ये एक वैल्यू है जो डिटरमिन कर रही होती है। आपने देखा होगा शुरू शुरू में जब आप ऐड लाइव करते हैं तो आपका ऐड रैंक कम होता है, आपके ऐड बॉटम में दूसरे तीसरे पेज पे शो हो रहे होते हैं। बट आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कैंपेन लर्न करती है उसके बाद आपके ऐड इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, उनका ऐड रैंक इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। वो टॉप पे भी शो होने, वो बॉटम में भी शो होते हैं, वो टॉप पे भी शो होते हैं। तो वो खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उनका ऐड रैंक इम्प्रूव हो रहा होता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, ऐड दोबारा रीस्केड्यूल करके लाइव करते हैं हर दफा, तो आपका ऐड रैंक दोबारा रिकैलकुलेट होता है। ठीक है। आपने ऐड पॉज किए, ठीक है, दोबारा आपने उसको लाइव किया, उसके बाद आपका दोबारा ऐड रैंक कैलकुलेट होगा। वो फिर फोर्थ या थर्ड पेज पे से स्टार्ट होंगे और वो फर्स्ट पेज पे जहाँ पे भी उनकी प्लेसमेंट्स बनती है वहाँ पे वो आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह ऐड रैंक कैलकुलेट होके आपके ऐड टॉप या बॉटम में या उनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। तो ये किस तरह डिटरमिन करता है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये कुछ रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। ये ऐड के रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अब गूगल ने इसको ये जो $88 में प्लम्बर सर्विस दे रहा है ये इसको टॉप पे शो किया, इसी को क्यों किया? ठीक है। और ये जो रोटो रूटर प्लम्बर है इसको सेकंड पे ये क्यों आया, ये 8 पे ही क्यों आया, थर्ड पे ही क्यों आया ये वाला जो प्लम्बिंग सर्विस है? तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों किस चीज़ों पे गूगल डिटरमिन कर रहा होता है। एड रैंक जो बेसिकली कैलकुलेट हो रहा होता है आपका क्वालिटी स्कोर, जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि वो किन चीज़ों से आपका मिलके बनता है, वो तीन फैक्टर्स जो हैं वो मिलके क्वालिटी स्कोर बनाते हैं। वो जब क्वालिटी स्कोर असाइन हो जाता है वो, और जो आपको सीपीसी बिड पड़ रही होती है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एड रैंक कैलकुलेट हो रहा होता है। एड रैंक आपका किसके इक्वल होता है? सीपीसी जो कोस्ट पर क्लिक पड़ती है एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट, और जो आपका क्वालिटी स्कोर होता है उस कीवर्ड का। तो वो आपका एड रैंक उस कीवर्ड के हिसाब से डिसाइड कर रहा होता है कि सपोज आपका जो सीपीसी है वो $2 पड़ रहा है आपको और आपका क्वालिटी स्कोर है 10 रुपये, क्वालिटी स्कोर है 10 रेटिंग सॉरी। तो आपका जो वो कैलकुलेशन होके आएगी वो आपका एड रैंक होगा। तो वो देन जितना आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा उतना आपको कम पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। ये इस तरह है कि जितना आपका क्वालिटी स्कोर बुरा होगा उतना आपको गूगल को ज्यादा पे करना पड़ेगा और उतना फिर उस हिसाब से आपका गूगल ऐड टॉप पे आएगा। ठीक है। तो करना क्या होता है आपको, आपको अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करना है अगर आपको अपना एड रैंक इंक्रीज करना है। जैसे ही आप अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेंगे आपको सीपीसी वो कम पड़ेगा और आपका ऐड टॉप पे शो होगा। तो ये होता है ऑप्टिमाइज ऐड चलाने का तरीका। इस तरह हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज करवा के कम से कम बिड पे ऐड को टॉप पे शो करवा के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो यही जो मीडिया बायर होता है गूगल का उसकी यही जॉब होती है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने बता दिया कि ये किस तरह कैलकुलेट हो रहा होता है। मैं बताऊंगा कि आप ये किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। ये किस तरह वर्क कर रहा होता है, किस तरह चार्ज कर रहा होता है बेसिकली। तो ये 4 एडवर्टाइजर्स हैं जिन्होंने एड लाइव की है। ठीक है। जो पहले वाला है उसने मैक्सिमाइज बिड $2 रखी कि मैं $2 एक क्लिक के पे कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं पे कर सकता। दूसरे ने क्या किया, $4 रखी। तीसरे ने क्या किया, $6 रखी। चौथे ने क्या किया, $8 रखी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो पहले का क्वालिटी स्कोर है पहले एडवर्टाइजर का वो 20 है या 10 है। ठीक है।
उसका क्वालिटी स्कोर 10 है। तो अब जो लास्ट वाले का है वो उसका क्वालिटी स्कोर 1 है, ठीक है। अब जो एडवर्टाइजर 1 होगा वो $2 पे करके वो टॉप पे शो हो रहा होगा, और अगर जो एडवर्टाइजर 4 है उसने अगर $8 पे किए और उसका क्वालिटी स्कोर 1 है, तब भी वो टॉप पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो टॉप पे शो होने के लिए नो डाउट अगर आप ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, बट फिर भी गूगल आपको टॉप पे नहीं शो करेगा। टॉप पे वही लोग शो होंगे जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर ऐड रैंक कैलकुलेट होता है कि जिस बंदे का मैक्सिमाइज क्लिक जो है, मैक्सिमाइज बिड जो है वो $2 वो पे कर रहा, क्वालिटी स्कोर 10 है, तो ऐड रैंक उसका कितना हो गया, 20, ठीक है। और अगर किसी बंदे का किसी एडवर्टाइजर का जो मैक्सिमाइज बिड है उसकी $4 है और उसका एड क्वालिटी स्कोर भी 4 है, तो वो उसका कितना हो गया, एड रैंक 16। तो वो भी टॉप पे नहीं शो होगा, अगर उसने $4 भी पे कर दिए तो गूगल उसको टॉप पे शो नहीं करेगा। टॉप पे सिर्फ वो वाले रिजल्ट शो होंगे जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, और देन एड रिजल्ट एंड उनका जो एड रैंक है वो अच्छा बन के आ रहा होगा, देन वो टॉप पे शो होंगे, ठीक है। तो इस बेस पे गूगल डिसाइड कर रहा होता है कि किसको टॉप पे शो करना है, किसको बॉटम में। तो सजेशन यही है कि अगर आप अपना जितना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आप अपनी जितनी रेलिवेंस इंक्रीज कर सकते हैं वो करें, ताकि आपको कम से कम बिड पड़े, कम से कम बिड में आपका एड रैंक अच्छा हो। एड रैंक अच्छा होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको इस वीडियो का मकसद, जो एड रैंक कैलकुलेशन का मकसद समझ आ गया होगा कि एड रैंक होता क्या है और गूगल किन चीज़ों पे ये डिसीजन ले रहा होता है कि ये टॉप पे शो होगा ऐड, ये बॉटम में शो होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आ सकूं आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।